जी सर, हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ जी, क्रोम क्रोम ओपन कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके का आ रहा है सर। हाँ जी। हाँ जी सर, चल रहा है, एक मिनट। नेटवर्क स्लो है। वो चैट आ जाएंगी वही। नहीं सर, प्लीज वेट आ रहा है। प्लीज वेट ही चल रहा है सर, कंटिन्यू। जी जी सर। किया तो है सर। नहीं हो रहा सर ये तो। प्लीज वेट ही दिखा रहा है। ये कह रहा था मीडिया कुड नॉट बी लोडेड either because the server or network failed or the format is not supported। ये सर प्लीज वेट ही दिखा रहा है। जो कमेंट था ना अपना, कमेंट वाला, वो नहीं हो रहा ओपन। पेज तो जब ओबीएस तो आ रहा है, वो ओबीएस तो आ ही रहा है अपना। हाँ दिख, क्रोम में तो नहीं दिख रहा ना सर। करती हूँ सर। हेलो। देखो सर, ये आ रहा है। ऐसे आ रहा है सर। जस्ट वेट सर।
हो नहीं रहा सर। दोनों चीजों के साथ कर रही हूँ सर, नहीं हो रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी कर रही हूँ। देखिए सर, ये रहा, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जी सर। हाँ जी, ठीक है सर, ओके सर, ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सॉरी फॉर द डिले। एक छोटा सा इश्यू हो गया था नेटवर्क में, और उसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट में लग गए थे, जिसके कारण जो है आपको थोड़ी वेट करनी पड़ी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कल की हमारी क्लास थी भाई, और हमारी क्लास बेस्ड थी हमारे केटीडीटी प्लेटफॉर्म पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की। एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इन हिंदी इज नॉन एज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एंड इट्स द पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वोकैबुलरी का, और ये हमारी वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सिक्योर 1 मार्क। बिकॉज यहाँ से हमें जो है वो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एक रूट वर्ड से निकलता है, एंड रूट वर्ड्स जो बेसिक फॉर्म है और जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ड्स को। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या होगा कि विदाउट रूट वर्ड्स भी हमारे पास इन वर्ड्स के कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट होती हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बाद हमारे पास वोकैबुलरी में idiom phrases हैं। थर्ड वन इज द spelling correction, and fourth one is the synonyms, and fifth one is the antonyms. Here we have the 5 topics in the vocabulary section. और देखो, स्टूडेंट्स जनरली वोकैबुलरी सेक्शन से डरते हैं बिकॉज उन्हें लगता है इट्स टू वास्ट, बट इट्स नॉट सो मच वास्ट। अगर आप वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को कर लेते हैं, इडियम फ्रेजेस को कर लेते हैं, एंड स्पेलिंग करेक्शन को कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि आप 70% वोकैबुलरी सेक्शन को स्टोर कर चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लेट, नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी completed 70 vocabulary, 71 word substitution. Today 71th is a person who collect coins. जो पर्सन क्या करता है, कॉइन्स को कलेक्ट करने का जिसकी हैबिट होती है, इट्स नॉन एज न्यूमिसमैटिस्ट। न्यूमिसमैटिस्ट। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऐसी सरकार या लोगों का ऐसा ग्रुप जो रूल करता है, ठीक है। ऑलिग्रेसी। देखो, हम आर्ची वर्ड से कुछ याद आया आपको? आर्ची, आर्किस्ट हमने बोला था, अनार्किस्ट आया था उसमें हमारे पास। अनार्किस्ट में हमने कहा था अनार्की वर्ड कौन होते हैं, जो रूलर को नहीं फॉलो करते, या एक ऐसा रूलर जो लॉ को फॉलो नहीं करता है, तानाशाही जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है, वही गवर्नमेंट चला रहा है वहां पर, या वही रूल कर रहा है, इट्स नॉन एज अनार्की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी, इट्स नॉन एज फॉर द गॉड ऑल्सो। ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं वर्ड को, क्या बोला जाता है? ओमनी प्रेजेंट। तो ये वर्ड लिखने का मेरा मोटिव क्या है कि ओमनी वर्ड का मतलब क्या हुआ? एवरी। एवरी के लिए एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब एवरी जगह, हर जगह प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे? गॉड कह देंगे। एवरीथिंग, हर चीज के बारे में जानता हो, वो ओमनी सिकेंट, साइंटिस्ट से बन गया सिकेंट। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं ना, आशावादी, जो क्या देखेगा भाई? पॉजिटिव वे को देखेगा, इट्स नॉन एज ऑप्टिमिस्ट।
missed. Next is a person who loves sports and defend his country. एक पर्सन जो अपने देश को प्यार करता है, जो अपने देश को सपोर्ट करता है, डिफेंड करता है, पैट्रियट, क्या कहें उसे? देशभक्त। क्या कहें? देशभक्त। A person who walks on foot and not traveling in a vehicle. एक ऐसा पर्सन जो कैसे चलता है? पैदल चलता है और किसी व्हीकल को यूज नहीं करता है। बेटा देखो, पैडल से ध्यान रखना इसको। अब साइकिल के क्या है हमारे पास? पैडल्स है, पैडलिंग करना होता है, तो वहां क्या है? पैरों की मूवमेंट है, बस उसी से बन गया हमारे पास पेडेस्ट्रियन। क्या बना? पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट वन हमारे पास आया अ पर्सन, जस्ट वेट, नेक्स्ट आया हमारे पास अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, फिलेटेलिस्ट। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ क्या करता है? वो फिलेटेलिस्ट, स्टडीज करता है स्टैम्प के बारे में, या कलेक्ट करता है किनको? स्टैम्प्स को। तो लेटलिस्ट। और फिल का मतलब क्या होता है भाई? फिली का मतलब कल आपको बताया गया था, फिली का मतलब ही लाइक करना होता है। मीजो का मतलब हेट एंड फिली का मतलब लाइक करना। तो क्या हुआ? फिलेटिलिस्ट। वॉयलेंस ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब क्या हो गया भाई? होली का मतलब भी और सैक्रेड का मतलब भी पवित्र। तो यही स्पेलिंग सेम हो गई, देखिए, सैक्रिलिस क्या बना? सैक्रेलिस। नेक्स्ट वन इज someone who walks about in a sleep. अब देखो, कल आया था ना हमारे पास, स्लीप को हम क्या कहते हैं? सोमना। ठीक है, तो यहां पर सोमना, और उसके बाद एम्बुलिस्ट, एम्बुलेंस चलती है ना, तो यहां पर वॉक्स अबाउट इन ए स्लीप, जो नींदों में चलता है, इट्स नोन एज ए सोमना एम्बुलिस्ट। ठीक है भाई, क्लियर? समझ आ रही है बात? जस्ट वेट। यस, हाँ जी। नेक्स्ट वन इज टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म, कोई आपको लॉन्ग फॉर्म को क्या करना है? शॉर्टर फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, एब्रीवेशन, उसे क्या कहा जाएगा? संक्षिप्त रूप। क्या कहेंगे हम? संक्षिप्त रूप। तो भाई 10 हुए हैं, जल्दी से क्विकली। शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग फॉर्म, एक होल पॉइंट को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी इलेक्शन हुए तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्या? एमपी। यहाँ पर जो नींदों में सोता है क्या कहलाया हमारे पास? सोमनालिस्ट। और जो होली थिंग्स के ऊपर जो है वायलेंट करता है, सैक्रिलिस। और एक पर्सन जिसे क्या पसंद है? स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है, तो फिल से हो गया, और फिल हमें पता है फिली का मतलब लाइक करना हो गया, और लेटिस्ट उससे आगे हमने ऐड कर दिया। और भाई जिसको पैदल चलना पसंद हो, वो किसी व्हीकल पर नहीं चलता, तो पेडेस्ट्रियन। एक ऐसा पर्सन जो प्यार करता है, सपोर्ट करता है, या अपनी कंट्री को बहुत डिफेंड करता है, इट्स नोन एज पैट्रियट। वन हु ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, optimistic, and one who knows everything, omniscient. And government or rule by a small group of people, it's known as oligarchy. And a person who collect coins, numismatist. numismatist. Sentimental longings, ये तो कल हो गया था हमारा। ठीक है, तो इनको एक बार जब भी आप
करेंगे, नोट डाउन करेंगे पीडीएफ में से, तो 2-3 बार पढ़ लें, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऑप्शंस में से देखेंगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। एंड बार बार मैं यही बोलती हूँ कि केटीडीटी प्लेटफॉर्म पर हमारा जो है अपकमिंग बैच जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। अपकमिंग बैच में आप सीटी प्री 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, हरियाणा पुलिस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम जो है उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन का बैच जो है वो जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं आप, जल्द ही बैच स्टार्ट होगा हमारा। तो किसी भी बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारी क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे विद आपकी डाउट क्लासेस एंड पीडीएफ मटेरियल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम क्विकली ज्वाइन द केटीडीटी प्लेटफॉर्म एंड शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी करना, विच टाइप ऑफ साउंड दिस इज, तो acoustics, it's known as acoustics. The period between the beginning of puberty and the adulthood, puberty और adulthood के बीच का जो आपका टाइम होता है, it's known as adolescence age, किशोरा अवस्था जिसे हम कहते हैं, it's known as adolescence. A list of items to be discussed at a meeting. हम कहते हैं ना कि किसी भी मीटिंग का एजेंडा होता है, तो उस एजेंडे का मतलब ही क्या है कि आपने वो लिस्ट बनाई है कि मीटिंग हेल्ड क्यों हुई है, इस मीटिंग को रखने का मोटिव क्या है, तो उस मोटिव को ही हम क्या बोलेंगे भाई, एजेंडा बोलेंगे कि हमारे सोसाइटी में या हमारे कंपनी में ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या ये टीचर्स को स्कूल में ज़रूरत है, ये पीटीएम होने वाली है, या स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग रखी जाती है, इट्स नॉन एज एन एजेंडा। द नेक्स्ट वन इज वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, और वी कैन से अ पर्सन इज नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैच्योर होता है भाई, मैच्योर का मतलब हम क्या कहेंगे, मैच्योर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से क्या है, अपनी सिचुएशंस को समझ सकता है। लेकिन इमैच्योर वो ना तो पूरी तरह से चाइल्ड कैटेगरी में है और ना ही वो पूरी तरह से जो है हम कहें कि प्रोफेशनल कैटेगरी में है, इट्स नॉन एज इमैच्योर। मतलब प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, वो मजे के लिए खेलता है, वो अभी बच्चा है। Capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite. कल ही आपको बताया था एम्बी डेक्सटीरियस वर्ड आया था, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ठीक है। और आपको एक रूट वर्ड बताया था प्रीफिक्स में कि एम्बी का मतलब क्या हो गया आपके लिए, डबल। तो यहां पर भी वही चीज है, देखो, either of two मोर पॉसिबल सेंसेस, मतलब एक से ज्यादा मीनिंग उसके हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेंसेस वहां पर बन सकते हैं, डेफिनेट कह सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो एम्बिग्युअस, जिसके क्या मिले आपको, डबल मीनिंग मिले। क्या मिलेंगे, डबल मीनिंग, मतलब दो मीनिंग हो सकते हैं, समानार्थी जिसे हम कहें, इट्स नॉन एज एम्बिग्युअस। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब या तो पार्शियल मतलब आधी याददाश्त चली जाए या टोटली याददाश्त चल जाए, उसको हम कहेंगे एमनेशिया। क्या कहेंगे उसे, एमनेशिया, याद रखना है। नेक्स्ट वन इज एन ऑफिशियल पार्डन और द फॉर्मल एक्ट टू। पार्डन होती है माफी, मतलब सरकार की तरफ से दी गई माफी, या फिर द फॉर्मल एक्ट, औपचारिक तरीके से दी गई, एमनेस्टी, इट्स नॉन एज एमनेस्टी। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। एंकर सुना होगा टीवीज में नेम, क्या कहते हैं इसको, एंकर। बार बार बोलती हूँ डियर स्टूडेंट्स,
जब भी वोकैबुलरी को लर्न करें तो उन्हें कनेक्ट कर लें, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। एंकर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि रेडियो टेलीविजन पर जो स्टैंडिंग में जो है वो गेम प्रेजेंट करता है या फिर कोई भी प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा है, इट्स नोन एज एंकर। और एंकर के साथ में स्पेलिंग भी कर लें कि साथ में हमें जो है स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी हैं, तो यहीं पर आपको इडियम फ्रेजेस में आप साइनोनिम एंटोनिम्स में करेंगे, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में करेंगे तो स्पेलिंग अपने आप कवर हो जाएगा, उसको डिफरेंट तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर। ये लो भाई, इसको कौन भूल सकता है? एनिवर्सरी। एनिवर्सरी वर्ड सबको पता है, तो कुछ भी चीज जो किसमें हुई है, पास्ट में हुई है, इट्स नॉन एज अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नल, नल मतलब खत्म करना, खाली करने को नल बोलते हैं ना, जीरो को शून्य को मैथ्स में बोलते हैं। तो पॉइजन के इफेक्ट को खाली करने के लिए एक मेडिसिन बनाई गई जिसे हमने नाम दिया क्या? एंटीडोट। नेक्स्ट वन इज अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। सबको पता है एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है आपका कांच का बना हुआ, हम जू वगैरह में देखते हैं, जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं, किसी घर में भी रखा जाता है एक्वेरियम। A large body of water with many islands। अभी कह रहे हैं कि बहुत सारे आइलैंड्स हैं वहां पर और उसके चारों तरफ जो है, सॉरी सेंटर में भी हो सकता है, चारों तरफ से भी घिरा हुआ हो सकता है, कैसा आइलैंड जो है जो जहां पर बहुत सारा पानी है। ठीक है, इट्स नॉन एज आर्की पेलागो, सॉरी आर्की पेलागो। अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, याद रखें आप। हाँ जी, द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। या तो पब्लिक का रिकॉर्ड रखा जाए या गवर्नमेंट का रिकॉर्ड रखा जाए या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखा जाए, इट्स नॉन एज आर्चिव्स। कल बताया था आपको, कल बताया था आर्कियोलॉजी जो है वो आपका आर्क वर्ड ही किससे, एंशियंट चीजों से जुड़ा है। ठीक है ना, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आ गया आपका, तो ध्यान रखना है इसको। A government by the nobles, government by person of highest social order। सभ्य लोगों की जो सरकार होती है उसे हम कहेंगे अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, नोबल लोगों की, नोबल लोगों की मतलब जो पब्लिक के लिए अच्छा सोचते हैं, इट्स नॉन एज अरिस्टोक्रेसी। और यहां पर अगेन जो है देखो, क्रेसी वर्ड इट मीन्स टू रूल। क्रेसी का मतलब ही क्या होता है? टू रूल। जैसे हमारे पास होता है डेमो प्लस क्रेसी। ठीक है, तो यहां पर अरिस्टो प्लस क्रेसी, तो क्रेसी का मतलब शासन करना होता है, डेमो का मतलब पब्लिक, जहां पब्लिक शासन करती है, मतलब हम अपनी जो राजा है उसको वोट देते हैं, वोट के थ्रू हमने उसे सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब हम शासन कर रहे हैं, इसलिए उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। डिनाइज, डिनाइज का मतलब मना करना, वन सेल्फ खुद से, ऑर्डिनरी साधारण, बॉडली प्लेजर जो मतलब क्या कह रहा है कि मुझे जो है कोई भी शारीरिक सुख नहीं चाहिए। जैसे साधु संत बन जाते हैं, उनको उन्होंने जो है वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें अपने आप अपने कंफर्ट के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो वहां पर उसे हम कहेंगे एस्केटिक। ठीक है, The scientific study of celestial bodies like sun, moon, star, planets। तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय विज्ञान जिसे हम कहते हैं, जहां पर आप प्लैनेट्स के बारे में या ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करते हैं, इट्स नॉन एज सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमी। A person who can speak only two language। बाई, अगेन बाई का मतलब डबल, एंड लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो
हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, बायलिंगुअल। मतलब बाय मतलब डबल और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। तो एक ऐसा पर्सन जो 2 लैंग्वेज बोल सकता हो, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम जो है वो बाइलिंगुअल मोड में आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो वहां पर जो है हम वहां पर समझ जाते हैं कि वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट। देखो भाई दोबारा से क्रेसी वर्ड आ गया। क्या आ गया, क्रेसी आ गया। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, शासन। और ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब भाई ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो शासन चला रहे हैं, इट्स नोन एज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट इज होल एग्जैक्टिवेटेड बाय एनिमल्स एज ड्वेलिंग। पूरी तरह से एनिमल्स का शासन होना या वहां पर रहना, दैट इज ब्यूरो। A doctor who specialize in the study or treatment of heart disease। देखो बताया था आपको लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी एंड लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करने वाला, ठीक है। तो कार्डियो का मतलब हमेशा क्या होता है, हार्ट से, ठीक है। कार्डियो का मतलब हार्ट एंड लॉजिस्ट मतलब हार्ट की स्टडी करने वाला, तो कार्डियोलॉजिस्ट उससे हम समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमने टॉप 100 जो है वो किए हैं। देखो लॉजिस्ट हो गया, एनिमल्स का ब्यूरो हो गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी हुआ हमारे पास, डबल लैंग्वेज हुई तो बाइलिंगुअल हुआ हमारे पास। हमने कहां पर स्काई की स्टडी की, तो एस्ट्रोनॉमी हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज की। जो ऑर्डिनरी लाइफ चाहता है, बॉडली प्लेजर जिसने छोड़ दिया, स्कैटिक बन गया है वो। और गवर्नमेंट बाय द नोबल्स अरिस्टोक्रेसी हो गया। और जहां पब्लिक गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखा जाएगा, इट्स नोन एज आर्चिस। एक ऐसा ग्लास टैंक जहां पर फिशेस रखी जाएंगी, एक्वेरियम। लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, अलग वर्ड था बताया आपको, विद मैनी आइलैंड्स। आर्की, आर्की और प्लेगो, मेडिसिन्स जो पॉइजन को खत्म करेगा, एंटीडोट। और भाई किसी भी चीज को जब प्रीवियस ईयर हो जाए तो एनिवर्सरी, वार्षिक जिसे हम बोलेंगे। किसी भी रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने वाला एंकर होगा। और ऑफिशियल पार्डन अगर मिलता है तो एमनेस्टी होगा। एंड पार्शियल या टोटल लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए तो एमनेशिया होगा। और कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू, 2 चीजों को समझ पाए या डबल मीनिंग रखे, वो एम्बिगुअस हो जाएगा आपका। और भाई जो पूरी तरह से मैच्योर ना हो, एमेच्योर होगा। किसी भी चीज का आपका करने का तरीका है या प्रोग्राम जो है मीटिंग का, मोटिव जो है मीटिंग का, वो कहलाएगा आपका एजेंडा। एंड आपकी प्यूबर्टी और अडल्टहुड के बीच की स्टेज एडोलोसिकेंस कहलाएगी। एंड स्टडी ऑफ साउंड जो है क्वेस्टिक्स कहलाएगी। तो ये हमारे पास कितने हुए भाई, 100 जो है वो हमारे पास वोकैबुलरी के पॉइंट्स हो गए हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बट उससे बढ़ने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस चाहती हूँ कि इनको आप भी टिप्स पर करेंगे। जब मैं आपसे पूछूं तो क्विकली जो है वो आपका रिप्लाई आना चाहिए। आज क्लास जो है वो लाइव नहीं हो पाई किसी रीजन से, उसके लिए माफी चाहते हैं। बट अगर कोई भी डाउट आता है, यू कैन डिस्कस मी इन द नेक्स्ट क्लास, आई विल श्योरली आंसर द क्वेश्चन। ओके, एनिमल्स दैट ईट मीट, कार्निवोरस सबको पता है, ठीक है। हर्बीवोरस, कार्निवोरस पता है ना आपको। तो हर्बीवोरस जो हर्बल खाते हैं एंड कार्निवोरस जो क्या खाते हैं भाई, मीट खाते हैं। द आर्ट और प्रोग्रेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, कल ही आया था, कार्टोग्राफी, इट्स रिपीटेड। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, क्या कह रहे हैं, पुजारियों की जो असेंबली है, वर्शिपर्स, जहां पर पूजा की जाती है। अ गैदरिंग ऑफ अ रिलीजियस एट अ रिलीजियस प्लेस, मंदिर वगैरह में कहीं पर जो गैदरिंग हुई है उसे क्या कहेंगे भाई, कॉन्ग्रीगेशन। कांग्रेस से याद कर लो भाई, कांग्रीगेशन। हालांकि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ एक लिंक जोड़ रहे हैं, कांग्रीगेशन।
A man who knows a lot about things like food, music and art. एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी चीजें जानता है, थिंग्स के बारे में, फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट्स के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा? कॉनिस्योर. नेक्स्ट इज अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहा है लेकिन अभी रिकवर कर रहा है. कॉनवाल्सिकेंट. कॉनवाल्सिकेंट. अ पर्सन हु readily believes others easily. जो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है. क्रेडुलस. नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज. देखो भाई, लोजी अगेन आ गया ना, और डर्मीकूल पाउडर आता है ना, तो डर्मीकूल क्या है आपकी? गर्मियों में यूज होता है ना डर्मीकूल, तो बस डर्माटोलॉजी, बस जो स्किन के बारे में स्टडी करेगा. अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन. तो क्या कह रहे हैं भाई? स्कूल या इंस्टीट्यूशन में एक बड़ा सा बेडरूम है बहुत सारे मेंबर्स के लिए, तो उसे क्या कहेंगे हम? डॉर्मिटोरे. डॉर्मिटोरे. यहाँ पर अगर सिटिंग के लिए होता, मीटिंग के लिए होता, तो ऑडिटोरियम बोलते हैं उसे हम, लेकिन यहाँ बेडरूम वर्ड यूज किया है तो हमने डॉर्मिटोरे वर्ड यूज किया है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ गेम इन विच नो वन विंस. कोई नहीं जीतता, उसे हम क्या कह देते हैं? ड्रॉ हो गया भाई मैच, कोई नहीं जीता यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट इज मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन देन एज अ मैन. एक ऐसा व्यक्ति जो मोर लाइक अ वुमेन देन अ मैन, मैन होते हुए भी वुमेन की तरह बिहेव करता है. इट्स नोन एज एफिमिनेट. इफेक्ट है उसके ऊपर. ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ. ईगोटिस्ट. ईगो का मतलब हम समझते हैं ना, घमंड जिसे हम बोलते हैं, तो वो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर समझता है. इट्स नोन एज ईगोटिस्ट. A poem that express lament for the dead. Lament का मतलब होता है पछतावा. क्या होगा? पछतावा. डेड के मतलब मरने पर जिसको पछतावा हो, या किसी की मौत पर लिखी जाने वाली पोयम, किसी की डेथ हुई है और उस पर पछतावा करते हुए कविता लिखी गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एल्जी. एल्जी अगेन जो है वो क्या है? आपकी लिटरेचर का पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी. अब ये कह रहे हैं एप्रोप्रिएट. एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त यूज, लेकिन यहाँ मिस मतलब गलत प्रयोग हुआ है मनी का, तो क्या हुआ? अम्बेजलमेंट. क्या हुआ है? अम्बेजलमेंट हुआ है. नेक्स्ट इज ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज. अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आप जो है ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं था, उससे आपको जेंटल पेनलेस डेथ हुई है, दैट इज क्या हुआ भाई? यूथ. ई जो है साइलेंट हो जाएगा. यूथेनेशिया. इंपॉर्टेंट है, अगेन यूनिक वर्ड है. इस तरह के वर्ड जो है अनेशिया आ सकता है, तो यूथ अनेशिया. अगेन रूट वर्ड आ गया भाई, साइड. साइड का मतलब क्या है भाई? किलिंग से है. साइड का मतलब क्या होगा? किलिंग से होगा. तो जिस भी वर्ड के पीछे क्या है ये साइड वर्ड आ गया, तो समझ जाना कि वो किसी ना किसी किलिंग की बात कर रहा है. द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो जेनोसाइड. जनरेशन को ही किल कर दो, तो जेनोसाइड हो गया. द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मेट. एक ऐसी जगह जहां से धरती और आसमान मिलते हुए हमें दिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? होरिजन. कहाँ का वर्ड आ गया हमारे पास? एसएसटी का. हाँ जी. इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड. डिफीट. देखो भाई, डिफीट वर्ड होता है. डिफीट का मतलब क्या होता है हमारा? हराना. और फैटिग्यू का मतलब क्या होता है?
फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, है ना। डिफीट का मतलब हराना। ये कह रहे हैं कैपेबल का मतलब योग्य है, इनकैपेबल का मतलब अयोग्य। और फीलिंग टायर्ड, ना तो वो थकता है ना एग्जॉस्ट परेशान होता है, अयोग्य। तो फैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल, जिसे हराया नहीं जा सके। दैट कैन बर्न कैचेस फायर इजली, जिससे आसानी से आग पकड़ ले, और जो जल्दी से आग पकड़ ले उसको हम कहेंगे इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट इज a copy of a book, piece of music etc before it has been printed। स्क्रिप्ट वर्ड आता है भाई आपके पास, स्क्रिप्ट, ठीक है। मेनू का मतलब क्या है भाई, मैनुअल, हैंड रिटन को हम मैनुअल बोलते हैं, ठीक है, मैनुअल बोलते हैं ना, मैनुअल। और स्क्रिप्ट मतलब राइटिंग, तो कॉपी है, पीस ऑफ म्यूजिक है, बिफोर इट हैज बीन स्क्रिप्ट। आपने जो है जो प्रिंट हो उससे पहले जो है उसकी एक कॉपी रख ली है, इट्स नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल कॉपी यू कैन से। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफिसर पेमेंट्स, मर्सेनरी। आप जो है ऑफर पेमेंट का किया गया है, तो आप किसी भी कंट्री के लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, या अपनी कंट्री के लिए आपको पे किया जा रहा है फाइट करने के लिए, उधार के सोल्जर जिसे हम कहेंगे, इट्स नॉन एज मर्केंट्री, ठीक है। जस्ट वेट। नेक्स्ट वन इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, अप्रोच, पहुंच के बाहर हो, इनएक्सेसिबल। एक्सेस का मतलब ही क्या है, एक्सेस मतलब पहुंच होती है, ठीक है। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, कल आया था ना आपका मीजो, मीजो का मतलब ही क्या है, हेट। मीजो का मतलब क्या है, हेट। और एंथ्रोप जहां पर भी आ जाए तो एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, क्या होगा, ह्यूमन बीइंग। तो अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड अदर पीपल, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ही, मानव जाति को ही जो नफरत करता है, इट्स नॉन एज मिसएंथ्रोप। नेक्स्ट वन इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन। आर्की आ गया ना, मोनार्की, एक राजा या एक रानी के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, इट्स नॉन एज मोनार्की। A person or thing that has the same name as another, namesake, एक जैसा किसी दूसरे का नाम, it's not so much important। A notice of a person's death, important, you can write it in your notebook। obituary, इस तरह के यूनिक वर्ड हैं, ठीक है, जो पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए आ सकते हैं, बट साथ में मैं ये कहूंगी कि इजी वालों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, अगर, क्योंकि हमारे पास तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और उस एक क्वेश्चन में ही जो है अगर हम ये कहें कि हमारा क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा। अभी चूरे, a geometrical figure with 8 side, octagon। ऑक्टा का मतलब क्या होता है भाई, ऑक्टा का मतलब होता है आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी मैथ्स की, जिस तरह हम कहें ट्रायंगल है हमारे पास, तो ट्रायंगल में जो है ट्राई मतलब 3 एंगल है, तो इसी तरह से ऑक्टागन में आपके पास कितने होंगी, 8 साइड्स होंगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्टागन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज आ गया, ओमनी का मतलब बताया था, 1 के लिए यूज होगा, पोटेंट मतलब पोटेंशियल के लिए यूज हुआ यहाँ पर। तो एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत सारी पोटेंशियल या सारी की सारी पोटेंशियल है, हमने बताया था ना आपको ओमनी प्रेजेंट, ओमनी और प्रेजेंट बताया था, जो हर जगह एवरी के लिए यूज किया था। तो एवरी पोटेंशियल, जिसमें सारी की सारी पोटेंशियल है, ऑल पोटेंशियल है,
उसे omnipotent बोलेंगे। A piece of land garden in which fruit trees are, क्या कहेंगे? grown। और कार्ड, बगीचा, आसान है, नॉट सो मच डिफिकल्ट, ये भी आसान है। अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ, क्या करते हैं भाई? मिलिट्री फोर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के खिलाफ हो, पैसिफिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम? पैसिफिस्ट। अपोज का मतलब विरोध करना। One who loves all mankind, someone who freely gives money and help to people who need it। देखो भाई, फिली आ गया। फिल का मतलब लाइक करना। एंथ्रोप का मतलब हमें पता था, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर अगर हमें वैसे भी फिल एंथ्रोपिस्ट का मतलब समझ ना आए तो भी हम गैस वर्क कर सकते हैं। क्या गैस वर्क कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकता है। क्या सॉल्यूशन मिल सकता है कि क्या हो यहाँ पर कि फिल का मतलब लाइक होता है और एंथ्रोप का मतलब जो है ना वो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग से। और जैसे लॉजिस्ट था इसी तरह से एंथ्रोपिस्ट, कोई करने वाले, किसी पर्सन की बात हो रही है। तो वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, जो सभी से प्यार करता है, दैट इज नोन एज फिल एंथ्रोपिस्ट। फिर आता है भाई पॉलीग्लॉट। ठीक है, यहां पर पॉली वर्ड क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पर पॉलीग्लॉट एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानता है। बाइलिंगुअल जो दो के बारे में जानता है, पोली जो बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में जानता है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग और ईटिंग अदर एनिमल्स, प्रीडेटर। आसान है, नॉट सो मच डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज a fictitious name, especially one assumed by an author। अगेन किसका वर्ड आ गया हमारे पास? लिटरेचर का। ठीक है, कहां से आ गया? लिटरेचर से हमारे पास आ गया। P इज साइलेंट हियर। स्यूडोनिम, क्या बोलते हैं हम इसको? स्यूडोनिम। अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। जब ऑथर अपना ओरिजिनल नाम नहीं यूज करता, वो क्या यूज करता है भाई? कोई और नाम यूज करता है, इट्स नॉन एज स्यूडोनिम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोनिम बोलते हैं। A person who withdraw from the world to live in seclusion and often in solitude। solitude का मतलब क्या होता है? अकेलापन। क्या कहें इसे हम? एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता है, रेक्यूल्स। इंपॉर्टेंट है अगेन, और इस तरह के यूनिक हैं, कम आते हैं। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन करेंगे इनको। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, बहुत लिमिटेड बोलने वाला, रेटिसेंट। क्या बोलेंगे? रेटिसेंट। ये भी यूनिक है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ गया हमारे पास। A protected place for birds and animals or a nature reserve for birds or animals। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ पर जीव जंतुओं को रखा जा रहा है। तो जो जीव जंतु कम होते जा रहे हैं उनको क्या? अभ्यारण्य, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। उनको सेव रखने के लिए गवर्नमेंट जो बनाती है, चिड़ियाघर से बड़े जो होते हैं उन्हें सेंचुरीज। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, एक ऐसी सरकार जो क्या है भाई? रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर से दूर रहती है, इट्स नॉन एज सेक्युलिज्म। उसे हम क्या कहेंगे? सेक्युलिज्म कहेंगे। सेक्युलर, निष्पक्ष जिसे हम कहें। भारत भी एक सेक्युलिज्म गवर्नमेंट है जहां पर हर धर्म को बराबर का अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट इज अ क्लॉज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ। भाई
आप जो है तलवार को डालने के लिए जो कवर बना रहे हैं, दैट इज स्थिति। नेक्स्ट इज एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, सिनेक्योर। अरे भाई ऐसा कोई हमें भी बताना, ठीक है भाई, ऐसी जगह जहां पर आपको सैलरी तो अच्छी दी जाती लेकिन कोई काम नहीं है, तो सिनेक्योर, वहां तो जो है वो सारे के सारे क्योर ही है, इलाज ही है। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। क्या है ये आपका, यूनिवर्सल। नेक्स्ट वन इज वन हु लैंड मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा इंटरेस्ट पर क्या देता है, पैसे देता है, उधार देता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, यूजरर, यूजरर। अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसाइज इन एन एक्टिविटी, एक ऐसा पर्सन जो एक ही एक्टिविटी में बहुत एक्सपर्ट है, इट्स नॉन एज वेटेरन। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, एक डेकोरेटिव रिंग है फ्लावर्स की और आप कहें पत्तियों की, तो उसे हम कहेंगे रेथ। W इज साइलेंट हियर, रेथ का मतलब लपेटना। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, अब ये कह रहे कोई ऐसा पर्सन जिसे अपने क्राइम पर कोई पश्चाताप नहीं है और वो खुशी खुशी जो है वो अपने क्राइम को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इट्स नोन एज एक्विट। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक्स अप नेम ऑफ समथिंग, फर्स्ट लेटर से कोई वर्ड अगर बनता है तो उसे कहेंगे हम एक्रोनिम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन भी है, बहुत बार आता भी है। कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, किसी ब्यूटी थिंग्स के बारे में कंसर्न मतलब सोचना और ब्यूटी की प्रशंसा करना, तो उसे हम कहेंगे एस्थेटिक। ये राइटर्स के लिए यूज होता था, ये भी लिटरेचर का वर्ड जो है कि कई राइटर्स अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत फेमस हो जाते हैं, वो ऐसे वर्ड्स जनरली यूज करते हैं जो लैंग्वेज को ब्यूटीफाई बना देते हैं, तो उन राइटर्स को हम एस्थेटिक राइटर्स बोलते हैं या एस्थेटिक लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि सरकार की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इट्स नॉन एज अनार्किस्ट, क्या माना जाएगा, वो अनार्किस्ट, ठीक है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, फॉरेन कंट्री से आने वाला क्या होगा, एलियन बोलते हैं भाई हम, फटाफट करो भाई। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ऑरिजिन, कस्टम्स और बिलीफ। एंथ्रोप दोबारा से आ गया भाई, एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन बीइंग, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, स्टडी, तो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, एंटी, एंटी पार्टी, पैथी मतलब पाथ, दोनों के पाथ ही एंटी है, अलग है, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक, भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या किसी चीज को पसंद नहीं करता, अपैथी, ये भी काफी बार आ जाता है। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट और लर्न अ ट्रेड, एक ऐसा व्यक्ति, देखो भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। देखो कोई भी ट्रेनर जो होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं, जब आप कोई प्रैक्टिकल वर्क सीखते, प्रैक्टिकल वर्क मतलब उन्होंने लिखा है लर्न अ ट्रेड, जब आप कोई ट्रेडिंग वर्क सीख रहे हो, जिस तरह कोई मशीनरी का काम सीख रहे हो जिसमें आपको प्रैक्टिकली कोई काम करना पड़े, ब्रेन का काम नहीं है वहां पर,
ठीक है, आप कोई मशीन का, कोई मैकेनिज्म का, कोई इस तरह का काम सीख रहे हो, सिलाई का काम सीख रहे हो, कंप्यूटर का काम सीख रहे हो, वहां पर आपको क्या कहा जाएगा? अप्रेंटाइज कहा जाएगा। ठीक है, आप किसी एक्सपर्ट के अंडर आप काम सीख रहे हो, दैट्स नॉन एज लर्नर, जिसे हम कह देते हैं अप्रेंटाइज। ठीक है, नेक्स्ट इज a person who is chosen to settle a disagreement by arbitrator, बिचौलिया जिसे हम कह देंगे, दो पार्टियों के बीच में कोई आया है और वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, इट्स नॉन एज आर्बिट्रेटर। अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, एस्ट्रोनॉट, सबको पता है हम सबको। अ प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, एज़िलम, इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? हॉस्पिटल वेयर पीपल वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर। पागल खाना नहीं कहेंगे हम, जो मेंटल पर्सन्स के लिए क्या करता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो घर प्रोवाइड करवा रहा है और डॉक्टर्स प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, भाई ट्रांसपोर्ट के लिए आप एक बहुत बड़ा बंडल कैरी कर रहे हो, इट्स नॉन एज बेल। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, कैसा एनवायरमेंट है, दैट्स मेजर बाय बैरोमीटर। प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, सोल्जर्स जिस तंबू में रहते हैं ना, हम देखते हैं मूवीज वगैरह में, इट्स नॉन एज बैरक। नेक्स्ट इज a list of the books referred to in a scholarly work, scholarly मतलब दिमाग से लिखे जाने वाली, विद्वान के लिए यूज किया जाता है, वैसे स्टडी थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं हम। बिब्लियोग्राफी, a person who is intolerant towards those holding different opinions, bigot मतलब एक ऐसा पर्सन जो अलग अलग ओपिनियन रखता है, होल्डिंग, हु इज इंटॉलरेंट टुवर्ड्स दोस, जो अलग अलग विचार रखते हैं उनके खिलाफ जाता है, इट्स नॉन एज बायगॉट। ठीक है, उसने बायगॉट कर दिया, विरोध कर दिया है। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, बोटनी, साइंस के स्टूडेंट्स समझ जाएंगे। हार्श और डिस्कॉर्डेड साउंड, कैकोफोनी, कैको हमेशा, कैको का मतलब हार्श होता है, ठीक है, क्या होगा? हार्श, हार्श नहीं है ये, हार्श। और फोनी का मतलब किससे होता है? फोनी, फोन पर क्या दिखती है भाई हमें? दिखती नहीं है, सुनती है, साउंड। तो जब बहुत कानों में चुभने वाली आवाज हो, दैट्स नोन एज कैकोफोनी। नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग दैट यू डू विद अ स्पेशल पेन और ब्रश, कैलीग्राफी, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अ स्मॉल बिल्डिंग, चैपल, चप्पल की तरह छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, क्योर, अच्छा है, ध्यान रखना है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास लेकिन जरूरी थोड़े से हैं। तो सरकम लोक्यूशन, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू गेट समथिंग टू एग्री, किसी को धमकाया गया है कि वो आपकी बात मान ले, तो कॉर्क्योन, कोर, कोर की बात ध्यान रखनी है। अ पर्सन दैट वन वर्क विद द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और इन अ बिजनेस, कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ ही काम करने वाला। एंड द लास्ट वन फॉर टुडे, इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसे हम कोविड कहेंगे। कोविड-19 आया था, कॉन्टाजियस, संक्रमक रोग, ठीक है, जो दूसरे के साथ अटैच होने से लग जाता है। अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ हरसेल्फ एट होम इन एनी कंट्री, कॉस्मोपॉलिटिशियन, ठीक है, one who is a citizen not of a country but of the world, cosmo world, cosmo कहां से? यूनिवर्स के लिए यूज होता है। और पॉलिटन यहां पर किसके लिए? यहां पर
पब्लिक के लिए यूज हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इडियम फ्रेजेस थे, ये सारी पीडीएफ आपके पास सेंड कर दी जाएगी। कुछ पेंडिंग रह गए हैं हमारे जो हम कल करेंगे, बट पैरेलल नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। बट कल मैं इनमें से आपके से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको वो क्वेश्चंस फटाफट जवाब मुझे देने हैं। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, सीईटी प्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीएफ का, या फिर एसआई एग्जाम के रिगार्डिंग अभी आया है कि एसआई एग्जाम अभी आपके पास आएगा, न्यू वैकेंसीज आएंगी, तो उसका बैच भी हमारा जल्द ही स्टार्ट होगा। उस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर। और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी पीडीएफ के रिगार्डिंग, और जो भी आपका बैच चल रहा है उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। होप सो कि आपको हमारा कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अब तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मिलते हैं कल एक बढ़िया सी क्लास के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द KTTT, your and only yours channel. Thank you so much, dear students.